होना चाहिए, उसके सपने बड़े होने चाहिए। इस प्रकार के जो लोग हैं, वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, वो इस बिज़नेस में बहुत ही सफल लोग बन सकते हैं, बहुत ही सफल होंगे। एक बात और, पंडित जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। बगले की कहानी सुनाई थी उन्होंने और मैं कहानी को नहीं सुनाऊँगा क्योंकि समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिता की कमाई पर अभिमान ना करें, खुद कमाना सीख लें। बगले की कहानी सुनाई थी सर ने कि बहुत सारे बगले थे, मैं थोड़ा-सा बता रहा हूँ और कुछ मछलियाँ पकड़ने वाले आए तो बाहर मछलियाँ आ गई थी, बाहर तट पे ही पड़ी हुई थी झील के और वो सारे बगले वहीं से खाने लग गए थे। उनकी पीढ़ियाँ गुज़र गईं लेकिन वो फिर धीरे-धीरे करके उड़ना और तैरना भूल गए। तो साथियों मैं भी यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर हमने अपने पिता की कमाई पर अभिमान किया और उसी से अपना घर चलाया, उसी को खर्च किया, तो धीरे-धीरे एक समय ऐसा आएगा, कुछ साल के बाद कि हम लोग खुद कमाना भूल जाएँगे। हमारी ज़िंदगी हो सकता है कि हमारे पिताजी की कमाई से अच्छी से कट जाए, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, सर वो तबाह हो जाएँगी। सोच के देखो, क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, कड़ी सर्दी में किसी के घर, किसी के खेत पर मज़दूरी करने जाए? अगर आपका जवाब येस है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो करें और अगर आपका जवाब नो है, तो प्लीज़ गहराई से लें, हुनर सीख लें, इस बिज़नेस को सीखें, इस बिज़नेस की गहराई को सीखें। बिज़नेस बहुत बड़ा है, लोग मुश्किल नहीं है, सॉरी बिज़नेस मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग मुश्किल हैं। सबसे पहले मुश्किल कौन है? मुश्किल हम खुद हैं, क्योंकि हम अपना जो प्रेज़ेंटेशन है वो सामने वाले को ठीक से नहीं दे पाते। तो हम अपने आप को सुधारें, प्लस और लोगों को अपना प्रोडक्ट शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट, बाहर जाके बिज़नेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यस, इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाहर जाके अगर हम बिज़नेस करेंगे, अपने घर, अपने गाँव, कस्बा को छोड़ करके अगर कहीं बाहर बिज़नेस करने जाएँगे, तो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होगा। यस, लेकिन उसके जो परिणाम आएँगे, वो परिणाम आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर आएँगे। क्या है? इसलिए ये कि वहाँ जाकर के आपको किसके साथ बिज़नेस करना है? वहाँ आपको एक मजबूत व्यक्ति के साथ बिज़नेस, मजबूत व्यक्ति कौन होगा? उसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, आपको उसके फाइटिंग नहीं करनी है उसके साथ में आपको। मजबूत इन द सेंस आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूँढना है, जिसको भूख हो बिज़नेस करने की, कुछ बनने की ललक हो उसके अंदर, कुछ कमाना चाहता हो, इस दुनिया में आके कुछ कर जाना चाहता हो, अपना नाम कर जाना चाहता हो। एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम बिज़नेस शुरू करते हैं। और एक बात याद रखें, बिज़नेस कभी भी सिंगल पर्सन के साथ नहीं करना है। बिज़नेस हमेशा एक ग्रुप के साथ शुरू करना है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस सारे पॉइंटों को मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मैं अपना कुछ मिक्स कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने किसी एक पर्सन के साथ में बिज़नेस शुरू किया और उसने क्या किया कि आपके बिज़नेस उसको पसंद नहीं आया या कुछ भी हुआ, तो आप उस शहर को, उस कस्बा को बिल्कुल भूल जाएँगे, खत्म हो जाएगा आपका बिज़नेस। इसलिए आपको जो बिज़नेस करना है, वो किसी एक पर्सन के साथ नहीं करना है, बिज़नेस आपको ग्रुप के साथ करना है। पहले एक आदमी मिलेगा, ये सही है, उसके बाद में कुछ और मिलेंगे, उसी व्यक्ति के साथ। तो आप उसके साथ-साथ जो और लोग मिले, उनके टच में आ जाइए, उनके नंबर ले लो, उनसे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दो, उनके साथ बिज़नेस शुरू कर दो। इनके साथ भी करो, ऐसा नहीं है इनको छोड़ना है, छोड़ना नहीं है। इनके साथ भी करो और जो इनके माध्यम से जो लोग मिलेंगे, उनके साथ भी आप बिज़नेस करो, तभी आपका बिज़नेस बढ़ सकता है। बाहर क्यों जाना चाहिए? बाहर जाने से आपके कितने फ़ायदे हैं? एक तो बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा, आपकी लोग बहुत ज़्यादा बात सुनेंगे और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने शहर में, अपने कस्बा में जितना काम 1 महीने में करते हैं, बाहर जाकर के सॉरी, उतना ही काम आप केवल और केवल 1 दिन में कर लेंगे। इसलिए आपको बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके अपना ग्रुप तैयार करना है। बाहर आपको कब तक जाना है? कम से कम 6 हफ्ते और प्रत्येक
हफ्ते बाहर जाना है वीकली मीटिंग के लिए। जब तक आपका वहां पर बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक आपको दूसरे शहर या दूसरे कस्बे की ओर नहीं देखना है। अच्छा, इन सब से पहले करना क्या है आपको कि अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है कि सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भोपाल में बिजनेस शुरू कर रहा हूं। अब भोपाल में बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो सर आपके पास टाइम है या नहीं? रीजन रीजन ये है कि मान लीजिए आप 1 हफ्ते चले जाओगे, 2 चले जाओगे, 3 बार चले जाओगे, 4 बार चले जाओगे, 5 बार चले जाओगे, 6 बार चले जाओगे, आपकी ज़रूरत वहाँ पर फिर भी लगेगी, तो आपको रिप्लेस करने के लिए आपको आपके अपलाइन की ज़रूरत लगेगी। तो आपके अपलाइन वहाँ जाकर के आपकी जगह आपसे बेहतर तरीके से उनको समझा पाएँगे, इसलिए आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग करके जाएँ। अगर आपके अपलाइन ने बोल दिया है कि आप अभी 2 महीने रुक जाओ या आपको अभी नहीं जाना है, तो साथियों अपना माइंड नहीं लगाना है, नहीं जाना इन द सेंस नहीं जाना है। एक और बात, जब भी हम बाहर जाएँ अपनी टीम के साथ तो वहाँ पे हमें करना क्या है, हमें नाम नहीं लेना है, अपने अपलाइन का नाम नहीं लेना है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, अपलाइन सर, अपलाइन मैम, अक्सर कर मुझे ऐसा सिखाते हैं। जब भी आप अपने टीम में कोई पॉइंट सिखाओ, तो उनको ये बोलो कि मुझे हमारे अपलाइन सर जो हैं, वो बहुत ही मतलब बिज़ी शेड्यूल होने के बाद भी बिज़नेस वो कर रहे हैं और मुझे इस तरीके से समझाते हैं कि आपको बिज़नेस इस प्रकार करना चाहिए। बिज़ी हो फिर भी इस प्रकार टाइम निकालना चाहिए या हमारे जो अपलाइन मैम हैं, वो इस प्रकार से समझाती हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम ना लें और अपलाइन का प्रमोशन, हर बात पे अपलाइन का प्रमोशन करें। अपलाइन का प्रमोशन क्यों करें? इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपलाइन का प्रमोशन किया, हर बात पे बोला कि हमारे अपलाइन सर मुझे ऐसे सिखाते हैं, हमारे अपलाइन मैम मुझे ऐसे सिखाती है, अपलाइन सर मुझे ऐसे सिखाते हैं। अच्छा, अक्सर कर हमारे अपलाइन सर ऐसा करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि ऐसा कौन व्यक्ति है, जो इनको इतना सारा सिखाता है? मैं उनसे बहुत जल्दी मिलना चाहूँगा। इस प्रकार के उनके अंदर जिज्ञासाएँ उठती हैं और जब भी हमारे कोई भी अपलाइन जब उस जगह जाते हैं, तो उनको बेहतर से बेहतर तरीके से सुना जाता है और उनके जो रिजल्ट आते हैं, वो हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हमें हमारी अपलाइन के साथ काउंसलिंग ज़रूर करनी है और एक बात ध्यान रखें। सर आपका सर माइक आवाज म्यूट हो नहीं आ गया है। रही सर। आवाज सर, कुलदीप सर आवाज।